तो सबसे पहले बात करेंगे मिशन चंद्रयान की। चंद्रयान 3 के लिए आज का दिन बेहद अहम रहने वाला है। आज क्या होगा ये जान लीजिए आप। दरअसल जो लैंडर मॉड्यूल है, प्रोपल्शन मॉड्यूल से जो अलग हो चुका है, उसी की शुरू होगी आज से डीबूस्टिंग। और डीबूस्टिंग का मतलब क्या होता है? आसान भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं तो डीबूस्टिंग की जो प्रक्रिया है, उससे जो रफ्तार है, जो स्पीड है, दरअसल वो कम की जाएगी। तो चांद पर एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि लैंडिंग की प्रक्रिया इसी के साथ शुरू हो जाएगी। आज शाम 4 बजे के आसपास लैंडर मॉड्यूल की ये डीबूस्टिंग जिसकी शुरुआत की जाएगी। डीबूस्टिंग का मतलब स्पीड कम करना। कल प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग होकर लैंडर मॉड्यूल अकेले चांद के सफर पर है और अब डीबूस्टिंग की प्रक्रिया के जरिए धीरे धीरे करके ये जो लैंडर मॉड्यूल है, इसकी रफ्तार कम की जाएगी, जिससे इसे चांद की सबसे निचली कक्षा में पहुंचाया जा सकेगा। लैंडर को यहीं से 23 अगस्त को चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करनी है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव वाले इलाके में लैंडर को उतरना है। मिशन चंद्रयान 3 के पूरे अभियान में डीबूस्टिंग का यह ऑपरेशन बेहद अहम है, क्योंकि सॉफ्ट लैंडिंग के लिए लैंडर मॉड्यूल की रफ्तार नियंत्रित ढंग से धीरे धीरे कम होना जरूरी है। सीधे आपको लेकर चलेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी श्रीनिवास इस वक्त मौजूद हैं और ज्यादा डिटेल्स और जानकारियों के साथ डीबूस्टिंग वाली प्रक्रिया, मतलब रफ्तार कम और नियंत्रित रखने वाली जो प्रक्रिया है, वो आज से शुरू होगी। श्रीनिवास, देखिए रोमाना, जैसा कि डीबूस्टिंग का अगर हम लिटरल मीनिंग भी कहें तो इसका मतलब ही होता है डीबूस्ट करना, किसी भी चीज़ की एनर्जी या उसकी वेलोसिटी को कम करना। आज जो अहम होने वाला है वो सच में बहुत अहम है, क्योंकि पिछली बार जब चंद्रयान 2 के मामले में इसी जगह से हमने वो गलत निर्णय लिया था, या कह सकते हैं कि सही चीज़ हम नहीं कर पाए थे, आज वो प्रक्रिया होने वाली है। मैं बताऊं कि इस वक्त, जिस वक्त अभी हम बात कर रहे हैं, इस वक्त हमारा लैंडर 153x163 के ऑर्बिट में मौजूद है, जहां लैंडर प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग हो गया था। आज की जो सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया होने वाली है, उसमें आज लैंडर को 100x30 के ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा। ये भी बताऊं, 100x30 यानी उस ऑर्बिट में जब ये चंद्रयान घूमेगा तो एक जगह ऐसा मिलेगा आपको जहां पे चांद की सतह से लैंडर की जो दूरी होगी वो 30 किलोमीटर होगी। तो आज ये पोजीशनिंग की जाएगी। आज 4 बजे के करीब डीबूस्टिंग की प्रक्रिया को स्टार्ट करते हुए 153x163 से 100x30 के ऑर्बिट में चंद्रयान को प्लेस किया जाएगा। और एक सबसे, ये तो आपने पोजीशनिंग बताई, लेकिन साथ ही साथ रफ्तार कितनी हो जाएगी? डीबूस्टिंग से पहले और डीबूस्टिंग के बाद जो रफ्तार है उसमें कितनी कमी आएगी, इसको लेकर भी अगर इसरो की तरफ से कोई आंकड़ा साझा किया गया है तो वो दर्शकों को जरूर बताइएगा। साथ ही आपको बता दूं, पिछली बार जो मिशन चंद्रयान 2 है, आप जानते हैं वो कामयाब तो नहीं हो पाया था, लेकिन सीख कई देकर गया था। और इसी वजह से इस बार उन्हीं तमाम एहतियातों का ख्याल रखते हुए आगे कदम बढ़ाया जा रहा है, पूरी निगरानी रखी जा रही है, पूरे सिस्टम की मॉनिटरिंग की जा रही है। आज का दिन अहम इसलिए क्योंकि स्पीड कम होने के बाद चंद्रयान और चांद की दूरी घटकर 30 किलोमीटर तक आ जाएगी। 100x30 जिसका अभी जिक्र कर रहे थे हमारे सहयोगी श्रीनिवास। अभी चंद्रयान की गति करीब 6000 किलोमीटर प्रति घंटा है, और जब ये कम होगी श्रीनिवास, तो फिर कहां तक आ जाएगी डीबूस्टिंग के बाद, ये बताइए। जाहिर सी बात है, जब लैंड करेगा तब तो ऑब्वियसली 0 पर होगी। रोमाना, मैं ना ये जो आपने प्रति घंटा बोला है, इसको दर्शकों के लिए सेकंड में बताता हूँ। 1.68 किलोमीटर प्रति सेकंड, आपकी पलकें झपकी और उतनी देर में चंद्रयान जो है लगभग 1.25 किलोमीटर का सफर तय कर लेगा। इस वक्त स्पीड 6000 किलोमीटर प्रति घंटे, लेकिन सॉफ्ट लैंडिंग के लिए अगले 5 दिन में इसकी गति को 6000 से 0 के करीब लाना पड़ेगा। आप समझ सकते हैं, 6000 प्रति किलोमीटर से आपकी गति को 0 पे लाना, ये सबसे बड़ा टास्क है जिसको हम पिछली बार मैनेज नहीं कर पाए थे। इसरो चेयरमैन एस सोमनाथ ने कहा है कि दिस टाइम वी आर गोइंग टू अप्लाई ए ट्रिक, एक नए ट्रिक का इस्तेमाल कर रहे हैं। और उनके अनुसार आज जो हमारा चंद्रयान है, एक सवाल श्रीनिवास आपसे और है, और वो ये कि पिछली बार डीबूस्टिंग की प्रक्रिया सॉफ्ट लैंडिंग से कितने दिन पहले शुरू की गई थी, जैसे इस बार 5 दिन पहले शुरू की जा रही है?
देखिए रोमाना, पिछले साल भी प्रक्रिया का जो वक्त था वो यही था। तकरीबन 5 से 6 दिन पहले उस वक्त भी डिबूस्टिंग की प्रक्रिया स्टार्ट कर दी गई थी। जिस वक्त हम इस ऑर्बिट में पहुंच जाते हैं 153 × 163, उसके बाद डिबूस्टिंग की प्रक्रिया स्टार्ट कर दी जाती है। तो दिन के लहजे में नहीं आप इसको काउंट कर सकते, आप इसको डिस्टेंस के लहजे में काउंट कर सकते हैं। जब चंद्रयान 2 भी डिस्टेंस के लिहाज से ही इसको हम काउंट करेंगे, लेकिन सवाल ये उठता है कि वो डिस्टेंस कवर करने में समय कितना लेगा, क्योंकि यहां पर जरूरत इस बात की है कि बहुत सॉफ्ट लैंडिंग। पिछली बार भी चंद्रयान पहुंचा तो था चांद की सतह पर, लेकिन सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हुई थी, क्रैश कर गया था। और जितना कुछ गलत हुआ था वो सिर्फ और सिर्फ 2 किलोमीटर से भी कम का फासला जिस वक्त चंद्रयान 2 का चांद की सतह से रह गया था, उस वक्त वो गड़बड़ी हुई थी। पर जैसा कि मैं बार बार दोहरा रही हूं कि उसको फेलियर के तौर पर नहीं बल्कि सबक और सीख के तौर पर आगे लेकर ही चंद्रयान 3 जो इस वक्त चांद के बेहद नजदीक पहुंच चुका है। और इससे पहले कल चंद्रयान 3 का प्रोपल्शन मॉड्यूल जो है, आप जानते हैं लैंडर मॉड्यूल और प्रोपल्शन मॉड्यूल दोनों सफलतापूर्वक अलग हुए। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।